वो कहते हैं ना, अनप्लान्ड ट्रिप्स आर द मोस्ट मेमोरेबल वन। कुछ यूं ही समझ लो कि इसके बाद सब अनप्लान्ड था। जहां मनाली को छोड़ने का गम था, वहीं आगे के नज़ारे देखने की एक्साइटमेंट। और फिर ये हुआ। सर आपका विनीत स्वीकार, आकाश जोशी, यश वाकले, सचिन राठौड़, प्रतीक पाटिल, विपुल माने, अरुणा कांबळे, विपुल माने। ओके। फिर ये निकल गए रिवर राफ्टिंग करने। अरे रिवर राफ्टिंग की बात ही कुछ अलग है। जब वो ठंडे ठंडे पानी की बौछार तुम्हारे चेहरे पे गिरती है, तब सिर्फ एक ही चीज याद आती है। मुझे अपने घर जाना है। कैसे लग रहा है रिवर राफ्टिंग के बाद? ठंडी और जो बात एकदम ठंडा ठंडा कूल कूल। और मेरे पास कपड़े तो है नहीं, तो अब ऐसे ही रहना पड़ेगा। गाइस मेरे पास कपड़े हैं, मैं इसकी तरह बिल्कुल चोमू नहीं हूँ। मैंने लाए हैं कपड़े और मैं बदलूंगा भी, क्योंकि मुझे बहुत ठंड लग रही है गाइस। और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के। मैं आपको वापस बोलना चाहूँगा कि आज मुझे वापस लग रहा है, ऐसा लग रहा है जिंदगी बहुत प्यारी चीज़ है और जिंदगी एंजॉय करो। और वापस बोलूंगा इसकी तरह हग्गो मत। born in heaven, living in heaven, और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के। life एंड die in heaven. full size. तो रिवर राफ्टिंग के बाद तुम्हारे भाई ने सोचा चलो कपड़े भी बदल लिए जाए। तो बस में कपड़े बदल कर, लल्लन टाप बनकर हम खाना खूना खा के मंदिर में दर्शन करके सबका इंतज़ार कर रहे थे। तब याद आया, चलो गिटार भी है, नदी भी है, शाम भी हो रही है, तो मौका भी है और दस्तूर भी है, जी लेते हैं। शाम भी कोई जैसे है जैसे कोई अंकल कोई अंसुई तारा तारा के गुमसुम है ये निगाहें जो कहती सुनती है ये निगाहें जो गुमसुम है ये निगाहें है ना फिरता मुसाफिर बन के दिल का क्या कसूर
चढ़ा है कसौली की जो हवा का फितूर, नूर इन आसमानों का नूर, खामोश राहों का नूर, जैसे तेरी आंखों का नूर, नूर इन सर्द शामों का नूर, ऊंचे पहाड़ों का नूर, जैसे तेरी आंखों का नूर। शाम के अंधेरे में हमारी कसौल की एंट्री कब रात में बदल गई सेटल होते होते हमें पता ही नहीं चला। फिर हुआ डीजे, जहाँ गए तो हम अकेले थे मगर महफिल सस्ते समय नहीं लगा। फिर डीजे के आखिरी 5 मिनट छोड़कर हम भाग गए खाने की लाइन में पहरे लग रहे, क्योंकि बॉस खाना इम्पोर्टेंट है। तो हमने भी खूब गेम्स खेली और एंड में गाना गाकर अपने सिस्टम की बैटरी ऑफ कर दी, क्योंकि कल काफ़ी खूबसूरत दिन होने वाला था, इसके बारे में हमें पता था। धरती तन होए अंबर, सब्बे दुख मुके सच्चे पातशाह जी, हथ बन दे मत्था टेक दे तुसी आन टुके सच्चे पातशाह जी, हेठा चानण दा दरिया वगे, उत्तों मेहर दा बरसे मेघ बाबा। जितनी प्रोफाउंड ये प्लेस हिस्टोरिकली है, उतनी ही पीसफुलनेस, उतनी ही शांति आपको यहाँ पे जाके मिलती है। एंड वी वर ब्लेस्ड टू स्टार्ट अ मॉर्निंग दिस वे। फिर आए इंडस्ट्रियल विजिट की बारी, जिसके लिए हमारे कॉलेज ने हमें परमिशन दी थी, जिसके नाम पर हम ये सारे मज़े कर रहे थे। इंडस्ट्रियल विजिट तो क्या, इंडस्ट्रियल विजिट के नाम पर बस एक दुकान थी जिसके नाम पे इंडस्ट्री शब्द लिखा हुआ है, शॉल इंडस्ट्री टू बी एग्जैक्ट। और भाई साहब, उस दुकान वालों ने भी सुख की सांस ली होगी जब हमने वो दुकान छोड़ी, क्योंकि भाई साहब क्या तहलका मचा दिया था हमने। पूरे दिन धमाल मस्ती करने के बाद अभी टाइम आ गया था एक बहुत लॉन्ग से ट्रैवल का। तो हम लोग निकल गए कसौल से पिंजौर, एक टाउन जो हरियाणा में है, वहाँ के लिए, और रात के 3:30 बजे पहुँचे हैं उधर। आप सोच रहे होंगे कि रात के 3:30 बजे के करीब ये बंदा वाइट कलर की चादर लेके होटल रूम में क्यों घूम रहा है। वेल, ये जनाब है विपुल। इन्हें आधी रात को अपने दोस्तों को डराने का जोश चढ़ा। पर ये चीज़ भूल चुके थे, इनके दोस्त खुद में ही एक भूत हैं और आधी रात को इनको डराने से वो खुद ही डर जाएंगे। तो अगर आप भी अपने दोस्तों को डराने की सोच रहे हैं, बैठो बेटा, बहुत कुछ समझना है जिंदगी में।
तो भैया ये बात कुछ ऐसी है कि हम रात के 3 बजे हमारे होटल में पहुँचे हैं और 6:30 बजे अमृतसर निकलने का प्लान बन चुका है। और ये हमारा IPI का आखिरी दिन है और हमारी आंखों में नींद पूरी है, तो इसी आशा के साथ कि हमारे मज़े भी पूरे होंगे अमृतसर में, हम अमृतसर के लिए निकल जाते हैं। तो चलिए आपको अमृतसर के नज़ारे दिखाते हैं। ट्रेन की जर्नी तो काफ़ी अनरेस्टफुल सी थी क्योंकि हमारी सीट्स तो अनरिजर्व थी ही और ट्रेन में भी काफ़ी भीड़ थी, तो हम काफ़ी देर खड़े रहे पर आखिर में हमें जाके सीट्स मिल गई जो हमने सोने के लिए इस्तेमाल की। और उसके बाद अमृतसर आया और अमृतसर की खूबसूरती तो आप खुद ही देख लो। जैसे हर एक कहानी का, हर एक किस्से का एक अंत होता है, इस चैप्टर का भी एंड आ गया। दुख तो बहुत था कि सब खत्म हो रहा है, पर साथ में खुशी भी थी कि हमने सबको दिल से जिया है और यादों के बस्तों में चुरा कर डाल लिया है। और यही थी हमारी कहानी, कुछ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के मस्ती भरे दिन की। और किस्से लेकर मिलेंगे कभी, तब तक के लिए अलविदा।